Welcome to your school, Ummul Mudaris Model School, Faisalabad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. I hope you all are doing good. Welcome to your online science class. Today, our topic is grassland habitat. कल के वीडियो लेक्चर में भी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी हैबिटेट की और आज भी हम एक नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ग्रासलैंड हैबिटेट इज़ क्वाइट बिग, relatively dry area that is highly windy and grassy. ग्रासलैंड ग्रास है, घास को कहते हैं. ग्रासलैंड मतलब घास वाली ज़मीन. तो घास वाली ज़मीन वाला जो हैबिटेट है वो काफ़ी बड़ा है. इज़ क्वाइट बिग, काफ़ी बड़ा. रिलेटिवली निस्बतन ये ड्राई एरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवा चलती है और यहाँ बहुत ज़्यादा घास होती है, इसीलिए इसको ग्रासलैंड हैबिटेट कहा जाता है उस घास की मिकदार की वजह से. ग्रासलैंड कवर्स अबाउट क्वार्टर ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस एरिया. ग्रासलैंड हैबिटेट जो है वो ज़मीन की सतह का 1/4 हिस्सा कवर करते हैं. मतलब अगर हम ज़मीन के 4 हिस्से करें तो उस 4 में से एक हिस्सा ग्रासलैंड हैबिटेट पर मुश्तमिल है. दे डू नॉट पोसेस ट्रीज़ और हैवी बुशेस. यहाँ पर ज़्यादा दरख्त या बहुत बड़ी बड़ी और भारी झाड़ियाँ नहीं होती हैं. अगर दरख्त होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं. ज़्यादातर यहाँ पर घास ही मौजूद होती है, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं ये. अब चूँकि यहाँ पर घास होती है तो ज़्यादातर यहाँ पर जानवर भी घास चरने वाले ही मौजूद होते हैं. दे मोस्टली हैव ग्रेजिंग एनिमल्स. ये ज़्यादातर घास चरने वाले एनिमल्स रखते हैं. लाइक जिराफ, ये घास खाते हैं ज़्यादातर. ज़ीब्रा, ये भी घास खाने वाला जानवर है ज़्यादातर. एंड ऑस्ट्रिच, ये एक शुतुरमुर्ग है जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. There are 2 different types of grasslands. ग्रासलैंड की भी मज़ीद आगे 2 किस्में हैं जिसमें पहली किस्म है टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट मतलब टेम्परेचर से उन्होंने लिया है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर हैविंग 2 extreme weathers, cold winters and hot summers. टेम्परेट ग्रासलैंड्स में 2 बहुत ज़्यादा शिद्दत वाले मौसम होते हैं. मतलब कोल्ड विंटर्स, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और हॉट समर्स के बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. और इसकी वजह क्या है? दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द इक्वेटर. ये इक्वेटर से बहुत दूर मौजूद होते हैं. और इक्वेटर क्या है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स. एक ऐसी ख्याली लाइन, मतलब ये लाइन ज़मीन के ऊपर लगी नहीं हुई लेकिन हमने सोचा हुआ है कि ये एक ऐसी लाइन है ज़मीन के ऊपर मौजूद जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है. उसे हम इक्वेटर कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? सो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में इतना स्वेयर मौसम होने की वजह ये है कि ये इक्वेटर से दूर होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर. ये पूरा साल गर्म रहते हैं, यहाँ पर रहती ही गर्मी है. दे आर क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, और ये इक्वेटर के बहुत पास मौजूद होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ हैबिटेट इज़ टंड्रा हैबिटेट. ये इस टंड्रा का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? टंड्रा मीनिंग ट्रीलेस हिल्स, बिना दरख्तों के पहाड़ियाँ. मतलब ऐसे ये इलाके, ऐसी पहाड़ियाँ हैं, ऐसा हैबिटेट है जिसके ऊपर दरख्त नहीं होते हैं. ये ऐसे पहाड़ हैं हमारे पास. आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी पिक्चर्स शो की गई हैं वहाँ कहीं भी आपको कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा. हल्की फुल्की सी घास होती है या हल्का फुल्के से छोटे छोटे पौधे होते हैं यहाँ पर. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्टूडेंट्स. टंड्रा आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड्स ऑन माउंटेन्स अराउंड द वर्ल्ड. टंड्रा जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद होते हैं पहाड़ों के ऊपर पूरी दुनिया में. मतलब पूरी दुनिया में वो इलाके जो पहाड़ों के ऊपर बहुत ऊंचाई पर मौजूद हैं उन्हें हम टंड्रा कहेंगे. अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड इज़ टंड्रा. और ज़मीन का 1/5 हिस्सा
टंड्रा पर मुश्तमिल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरी हुई इन्होंने ज़मीन की। द मेन टाइप्स ऑफ टंड्रा आर आर्कटिक टंड्रा एंड अल्पाइन टंड्रा। इसकी भी दो टाइप्स हैं, जिसकी पहली टाइप है आर्कटिक टंड्रा। हम पढ़ते हैं कि आर्कटिक टंड्रा क्या है। द आर्कटिक टंड्रा इज़ फ्रोज़न फॉर मच ऑफ द ईयर। ये टंड्रा ज़्यादातर साल में जमा हुआ रहता है, फ्रोज़न जमा हुआ। द ग्राउंड इज़ परमानेंटली फ्रोज़न अबाउट 10 फीट डाउन, और जो इसकी ज़मीन है वो 10 फुट तक जमी हुई होती है, परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर, मतलब वो जमी हुई होती है। सो द ट्रीज़ कैन नॉट ग्रो देयर, तो इसी वजह से वहाँ पर दरख्त नहीं उग सकते। आप खुद सोचें स्टूडेंट्स, क्या बर्फ़ में दरख्त उग सकते हैं? 10 फीट तक अगर बर्फ़ होगी तो वहाँ पर क्या उग सकेगा? और यहाँ पर जानवर भी बहुत कम पाए जाते हैं। जानवरों में यहाँ पर फ्लाइज, मॉस्किटोस, पोलर बियर, ये सर्द इलाकों का भालू होता है, वुल्व्स, स्नोबर्ड्स, फ्लैट फिश आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन दिस हैबिटेट। ये यहाँ पर जानवर कसरत से पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव अल्पाइन टंड्रा। ये टंड्रा की दूसरी टाइप है और इसको देखते हैं कि ये कैसी है। अल्पाइन टंड्रा डज नॉट कंटेन ट्रीज बिकॉज इट इज़ एट हाई एल्टीट्यूड। यहाँ पर भी दरख्त नहीं होते, और वजह क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद होता है। द हाई एल्टीट्यूड कॉजेज एन एडवर्स क्लाइमेट। ये इतनी ऊंचाई होती है कि इस ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा सीवियर और बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला क्लाइमेट, मतलब आबो हवा होती है, विच इज़ टू कोल्ड एंड विंडी टू सपोर्ट एनी ट्री ग्रोथ। इतनी ऊंचाई की वजह से ये इतने ठंडे होते हैं इलाके कि यहाँ पर कोई भी दरख्त की ग्रोथ नहीं हो सकती, और यहाँ पर हवाएं भी इतनी तेज़ चल रही होती हैं कि कोई दरख्त यहाँ पर ठहर भी नहीं सकता। मैमल्स लाइक माउंटेन गॉड्स, यहाँ पर जो मैमल्स पाए जाते हैं उनमें शामिल हैं माउंटेन गॉड्स, पहाड़ी बकरियाँ, माउंटेन शीप, पहाड़ी भेड़, एंड एल्क। और परिंदों में यहाँ पर क्या पाया जाता है? ग्राउस, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हशरातुल अर्ज़ में बीटल्स, ग्रास हॉपर्स, मतलब घास का ये कीड़ा होता है, एंड बटरफ्लाइज। और इसी तरह के छोटे छोटे मज़ीद कुछ जानवर यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया है स्टूडेंट्स। अगर इसमें किसी भी किस्म की दुश्वारी है तो जूम मीटिंग में आप क्लियर कर सकते हैं। अपना काम नीटली किया करें और वक्त पर उसे जी सूट पर सबमिट करवाया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।